आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। ओहो, राजा भी जाएगा, रंक माने गरीब भी जाएगा, और फकीर ये साधु संत पगड़िया बांधे ये भी जाएगा। ये बचने वाला नहीं, सब निपट जाएंगे। राजा मरी है, प्रजा मरी है जिंदा जोगी। संतों ये मुर्दों का गांव। कबीर साहब कहते थे साधु ये मुर्दों का गांव। हे मुर्दों का संसार है, यहाँ सब मरते ही, ये मृत लोग। साधु ये मुर्दों का गांव। राजा मरी है, प्रजा मरी है जिंदा जोगी। चुट्टा मरी है, झुट्ठा मरी है जीवन भोगी। साधु ये मुर्दों का गांव। एक राजकुमार घोड़े पर बैठ करके जा रहा था। कोई फकीर चौराहे पर बैठा हुआ था। वो झोपड़ी ढालकर उसमें कुछ साधना करता था। राजकुमार ने घोड़ा रोका और फकीर से पूछा, ए फकीर बाबा, मुझे बस्ती जाना है, रास्ता बता दो। तो उस फकीर ने कहा, 1 किलोमीटर सीधे जाइए, फिर दाहिने मुड़ जाना, फिर 1 किलोमीटर जाके बाएं मुड़ जाना, फिर 1 किलोमीटर जाकर के दाएं मुड़ जाना, और फिर सीधे चले जाइए, बस्ती पहुंच जाओगे। घोड़े पर बैठा हुआ राजकुमार उस फकीर के डायरेक्शन से जब चलता है तो घोड़ा लेकर उसे मरघट पर पहुंचा देता है। जहां मुर्दे दफन हो रहे थे वहां पहुंच गए घोड़ा, उसी डायरेक्शन में गया। राजकुमार को गुस्सा आया कि मैं तो बस्ती में जाने का रास्ता पूछा, ये मरघट पे भेज दिया, यहाँ का रास्ता बता दिया। घोड़ा मोड़ा और दौड़ाता हुआ फिर आया, उस फकीर की झोपड़ी के पास खड़ा किया। बोले, बाबा आपने गलत मार्गदर्शन दिया, जिस रास्ते को बताया उस पे मैं चला गया तो आगे तो वो मरघट में पहुंच गए हम, शमशान घाट। बोले आपने बस्ती का रास्ता पूछा था। हाँ हाँ बस्ती। बोले जो गांव है वहां लोग मरते हैं, वहां सदैव कोई नहीं बसते हैं, कभी नहीं रहते सदैव। और जो ये मरघट है ना, यहाँ एक बार बसने के बाद फिर सदा बसे रहते हैं, फिर कहीं जाते नहीं हैं, इसलिए ये बस्ती है। और गांव मरघट है, गांव में तो लोग मरते हैं, और मरने वालों का घाट है, मरघट है। और बस्ती तो ये है जिसको मरघट बोलते हो। यहाँ कोई मरता थोड़े है, यहाँ तो मरकर दफनाए जाते हैं, फिर शांति से यहीं रहते, हमेशा बस जाते हैं, फिर इसी में पड़े रहते हैं, इसलिए ये बस्ती है। तो उस राजकुमार को लगा महात्मा है होशियार, कैसा उल्टा ज्ञान समझा दिया। वास्तव में जिसे तुम गांव कहते हो, शहर कहते हो, वो मरघट है, वहीं तो लोग मरते हैं। शमशान घाट में कोई मरता थोड़े है, मरते तो गांव में हैं। मरने के बाद उनकी लाश को शमशान घाट पहुंचा दिया जाता है, और वहां से फिर लौट कर आते ही नहीं हैं, सदा वहीं बस जाते हैं, इसलिए मरघट बस्ती है। और जिसे बस्ती कहते हो वो वास्तव में मरघट है। ये इतना मरी मराई ताली क्यों बजाते हो तुम? जोर से नहीं बजा सकते, हद मार दी तुमने, तुम पहले सदभरे बैठे हो। साधु ये मुर्दों का गांव। आनंद आ गया। साधु ये मुर्दों का गांव। आइए, कहाँ थे हम? प्रसंग चल रहा था, गुरु निर्मल होना चाहिए और शांत यानी प्रसन्न चित्त होना चाहिए। गुरु निर्मला शांता साधु मितभाषण, और साधु होना चाहिए और मितभाषी होना चाहिए, कटुभाषी नहीं, दुर्भाषी नहीं, मितभाषी।
और गुरु सदाचारी हो, जितेंद्री हो, काम क्रोध जिसके बस में हो, ऐसे महान व्यक्तित्व को गुरु बनाना चाहिए। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वै धनी, गुरु आगे आधी। तीन लोक के वै धनी, गुरु आगे आधी। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। गुरुवर सो गुरु दीनी दान। बहुत अच्छा प्रसंग, सुंदर, कोई कसर नहीं। जितेंद्र कुमार अच्छा लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा फंस गए यहाँ। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, फंसे नहीं हो। यहाँ क्यों फंसोगे? पहले से ही फंसे हो बहुत जगह, सब लोग फंसे, सब फंसे ही तो हैं। नशा व्यसन में कोई फंसा है, जो गुरु के प्रेम में फंस गया वो फिर माया मोह में नहीं फंसता है। इसलिए गुरु के प्रेम में फंस जाओ तो और जगह फंसने से बच जाओ। बस थोड़ी देर और सुनाऊंगा, पहला दिन है ना, ज्यादा तंग नहीं करूंगा। लेकिन मुझे लगता है ना, क्या लगता है, 1 बजे से जो सत्संग रखा गया है, इसको अगर 3 बजे से रखा जाता, 3 से 7 तक चलता, तो थोड़ा ये पसीना वसीना की कसमस खत्म हो जाती है। अभी भी बदला जा सकता क्या है? बदला जा सकता है। तो जो छपा है उसको देखकर लोग आएंगे तो बोलेंगे, हमको बोलेंगे वो झूठा है, कैसा छापा है, वो भी तो समझना पड़ेगा। चलो उसमें कुछ ढील ढाल करके कर देंगे अपन, थोड़ा सा 1 बजे के बजाय 2 बजे आ जाएंगे, ठीक रहेगा। हाँ, थोड़ा ज़्यादा गर्म है, मेरे ऊपर तो खैर कम गर्म है, लेकिन हमको ऊपर से तो ठीक है, पर साइडों से लाइट इतनी लगी है कि तपा करके बिल्कुल सोना को कंचन बनाया जा रहा है। बहुत हेलोजन 5 लगा है कि अगर आप पक्के संत हैं तो तपो, तपस्या करो। 5 हेलोजन लगा है। कल तैयारी करके आना अमरेंद्र जी, 10 मिनट आपको बोलना है कल, और 2 बजे हम लोग वहाँ से चलेंगे, ठीक है। राजकुमार तुम भी आओगे, इधर उधर मत चले जाना, प्रोग्राम हमने कैंसिल कर दो। दीपक मंडल, जितेंद्र, तुम लोग भी, ठीक। पूरा काफिला यहीं जमो आकर, रोज नया नया सुनाऊंगा, क्या बात। गंगा रोज नई हो जाती है, गंगा का जल हर क्षण नवीन होता चला जाता है। ये सत्संग की गंगा है, हर क्षण हर रोज इसका ज्ञान रूपी जल नवीन होता चला जाता है, इसलिए रोज सुनना है। आइए थोड़ी देर और, बस ज्यादा नहीं, छोड़ देंगे। छोड़ क्या देंगे, साथ में चल देंगे। हाँ, वहीं हमको भी जाना, अतिथि सदन में ठहरा। मेरे ठहरने का प्रबंध श्री उपेंद्र जी, खड़े हो उपेंद्र, इधर आओ। रितेश, जय,
ये 3 बच्चों ने बहुत मेहनत करके, और हरीश दास मुंडी लटका के कोई न बैठे, आजा आशीर्वाद ले ले, वहां नीचे क्या कर, शर्माता क्यों? ये है उपेंद्र, इसने बहुत सेवा किया, निवास बहुत अच्छी जगह पे है, अतिथि सदन विराटनगर का अच्छा स्थान, इसका सम्मान कर देता हूं। आशीर्वाद दे दूं कि सम्मान कर दूं? आशीर्वाद। हाँ, सम्मान में तो वहीं खत्म हो जाती बात, आशीर्वाद लास्ट तक काम करेगा। मुस्कुराते उधर पहले हाथ जोड़ के कह दो साहिब बंदगी। इधर आओ। इसका एक साथी और है जय, कहाँ है? एक और है रितेश, 3 है। बहुत प्रेमी, जो सामान की जरूरत पड़ती है तुरंत ला देते, तुरंत, बस बोलो कि आ गया। अब हंसा मुश्किल से, 3-4 मिनट लगे ढकेलने में तो हाँ, अब हंस पाए। हंसाना भी बहुत कठिन काम है। देखो अब हंसा पाए उसको, चलो ठीक, अब हंसते हुए जाओ, ठीक, बस 2 दिन सेवा किया तो कुछ तो हंसी आ गई। मुस्कुराते रहो और हंसते रहो, हाँ, मुस्कुराते रहो और हंसते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, मुस्कुराते रहो और हंसते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। सब महिलाएं बहुत खुश हैं। जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, मुस्कुराते रहो। अरे चिंता नहीं करना है, आसमान संसार है, सब छूटने वाला है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। जीते जी भी कुछ छूट जाए तो उसकी भी टेंशन मत लो, आखिर मरने पर तो सब छूटना ही है। तो जिंदा में ही कुछ छूटने लग जाए तो भी जाने दो, कोई बात नहीं। देखिए त्याग होना चाहिए अंदर। हाँ हाँ हाँ, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, मुस्कुराते रहो और हंसते रहो, वक्त जीवन का यूं। पति पत्नी बैठ करके 24 घंटे में 2-3 बार हंसी ना आए तो समझ लेना रिश्ते कमजोर हो रहे। पिता पुत्र के बीच में हंसी ना आए, खुशी ना हो तो रिश्ते कमजोर हो रहे। नाम के रिश्ते हैं, अब काम के नहीं बच रहे। पिता को देख करके पुत्र खुश न हो और पुत्र को देख करके पिता मुस्कुरा न दे तो समझ लेना रिश्तों में कुछ गड़बड़ी हो रही है। जब आप माँ बाप को देख करके खुश हो जाते हैं, गुरु को देखकर शिष्य खुश हो जाए तो समझना रिश्ते निर्मल है, अंदर मैल नहीं।